जंगल में पिंकी चिड़िया अपने भाई गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। उसकी माँ की मौत कई महीने पहले हो चुकी थी। तब उसके पिता बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन पिंकी अपने भाई के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ टूनी वहाँ आती है। अरे कमबख्तो, तुम यहाँ खेल रहे हो और घर का काम कौन करेगा? चलो चलकर पहले घर का सारा काम खत्म करो। मैं कोई काम नहीं करूँगा, सुबह से तो काम ही कर रहे थे, जरा सा खेलने के आ गया तुम तो चिल्लाने लगी। जुबान बहुत लंबी हो गई है, ठहर जा, मैं अभी से काट देती हूँ। गोलू की सौतेली माँ उसे पीटने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी सौतेली माँ पर फेंक देती है, जिससे दबकर उसकी सौतेली माँ की मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों भाई बहन डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। पिंकी जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस हम लोगों को पकड़ लेगी। भागते भागते वो दोनों थक जाते हैं और थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो जिस पेड़ पर बैठे हैं वो एक भूतिया पेड़ है। उस पेड़ पर एक भूतिया चिड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। रात हो चुकी थी। पिंकी चिड़िया को जोरों की भूख लगी थी। गोलू, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करूं? रात हो चुकी है, सोने की कोशिश कर, सुबह भोजन की तलाश करेंगे। पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें भूख के मारे नींद नहीं आती। वो उठकर अंधेरे में ही भोजन ढूंढने लगते हैं। तभी उसे घोंसले में रोशनी दिखाई देती है। गोलू, वो देख, घोंसले में रोशनी दिखाई दे रही है। चल चलकर वहाँ देखते हैं, अगर भोजन मिल जाता है तो भोजन कर लेना। दोनों उस घोंसले के अंदर जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो भूतिया चिड़िया की आत्मा है। पिंकी जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो ये भूतिया चिड़िया की आत्मा हमें मारकर खा जाएगी। गोलू की आवाज सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा का ध्यान उनकी तरफ जाता है। आओ आओ, मैं तुम ही दोनों का इंतजार कर रही थी। मैं अभी तुम दोनों को ही ढूंढने जा रही थी, लेकिन तुम दोनों खुद ही मेरे पास चले आई। तुम दोनों ने मुझे पत्थर मारकर मार डाला था। क्या सोचा मैं तुम दोनों को पीछा नहीं करूँगी? आओ, मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। पिंकी जल्दी भागो, ये हमारी सौतेली माँ है जो भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को खाने के लिए जाती है। भूतिया चिड़िया माँ, तुम मुझे खा लो, मेरे भाई को छोड़ दो, वो अभी छोटा है, हमसे गलती हो गई। नहीं, तुम दोनों ने क्या सोचा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। दोनों भाई बहन डर कर रोने लगते हैं। तभी पिंकी की माँ टुनटुनी वहाँ प्रकट हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को सबक सिखाती हूँ। बच्चे अपनी असली माँ को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, हमारी सौतेली माँ ने हमें बहुत दुख दिया है, और देखो आज भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर हमारी सौतेली माँ हमें मार रही है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैं अभी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा से तुम्हारा पीछा छुड़ाती हूँ। असली माँ टुनटुनी चिड़िया अपनी शक्तियों से टूनी चिड़िया की आत्मा को मार डालती है। बेटा, आज रात तुम दोनों इस घोंसले में रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। यहाँ तुम दोनों को रुकना सही नहीं। लेकिन माँ, हम दोनों आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की आत्मा अपने बच्चों को घर लेकर जाती है। बच्चों, तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। पापा, ये देखो, हमारी माँ हमारे साथ आई है। कौन है यहाँ? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा समझ जाते हैं कि उसकी माँ भूतिया चिड़िया की आत्मा है, इसलिए वो उसके पिता को दिखाई नहीं दे रही है। फिर दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने